गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे मूल्य निर्धारण। मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। देखो, यह विपणन समीक्षण का दूसरा तत्व है। वस्तु एवं सेवाओं के विपणन में मूल्य निर्णयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए कंपनी के मूल्यों का निर्धारण करना या फर्म की वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय असंभव है। मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण नहीं हो सकता, संस्था की सफलता का मापन भी असंभव है और ग्राहकों में वस्तुओं की छवि का विकास नहीं हो सकता। मूल्य का विपणनकर्ता के लाभ एवं आयों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और एक गलत निर्णय या गलत मूल्य निर्णय वस्तु उसके वितरण एवं संबंध में लिए गए सही निर्णय को प्रभावहीन बना देता है। अब मूल्य निर्धारण क्या होता है। एक साधारण व्यक्ति की दृष्टि में मूल्य कीमत का अर्थ उस राशि से है जो कि एक वस्तु के क्रय करने पर दी जाती है। दूसरे शब्दों में, किसी निर्माता द्वारा अपनी वस्तु के परिणाम स्वरूप जो कुछ प्राप्त किया जाता है, उस वस्तु के बदले उपभोक्ता जो कुछ देता है वह मूल्य कहलाता है। अब मूल्य का अर्थ हम यहाँ समझते हैं तो मूल्य निर्धारण का अर्थ किसी वस्तु या सेवा में मौद्रिक मूल्य निर्धारित करने से है, किंतु विस्तृत अर्थ में मूल्य निर्धारण वह कार्य एवं प्रक्रिया है जिसे वस्तु के विक्रय से पूर्व निर्धारित किया जाता है एवं जिसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण के उद्देश्य मूल्यों को प्रभावित करने वाले घटक वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य और मूल्य नीतियों की व्यूह रचना का निर्धारण किया जाता है। अनेक विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे हम जानते हैं, वॉल्ट हैमिल्टन के अनुसार उन्होंने कहा है कि कीमत उन सभी दशाओं का मौलिक सार है जो एक वस्तु को मूल्य प्रदान करता है। दूसरे अर्थशास्त्री है जिन्होंने कहा है कि जब किसी वस्तु का मूल्य मुद्रा में अथवा किसी अन्य मौद्रिक विनिमय माध्यम में व्यक्त किया जाता है तो इसे कीमत कहा जाता है। फिलिप कोटलर एवं आर्मस्ट्रांग के अनुसार मूल्य वह मौद्रिक राशि है जो किसी उत्पाद या सेवा के लिए वसूल की जाती है। अधिक व्यापक शब्दों में, कीमत उन सभी मूल्यों का जोड़ है जो उपभोक्ता से किसी वस्तु या सेवा को पाने अथवा उसके उपयोग करने के लाभों के बदले में लेते हैं। तो यहाँ हम ये जान पाए हैं कि सामान्य रूप से या मोटे रूप में कहें तो मूल्य वह वस्तु है जो हम एक वस्तु या सेवा का उपयोग करते हैं और जो उसके बदले में चुकाते हैं उसे हम मूल्य कहते हैं। अब मूल्य निर्धारण की विशेषताएं क्या है। इसमें वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य निर्धारित किया जाता है। मतलब जब हम मूल्य निर्धारित करते हैं तो उसका कीमत किसी वस्तु के रूप में नहीं होकर के मौद्रिक रूप में निर्धारित की जाती है। मतलब मुद्रा में मूल्य वस्तु कीमत की तय की जाती है। ऐसे नहीं किया जाता जैसे पुराने समय में होता था कि 1 किलो चावल के बदले 2 किलो गेहूँ, वो तो विनिमय का माध्यम होता था। और मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की कीमत मुद्रा में लगाना, जैसे 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 50 रुपये किलो या एक वस्तु की दर, उसको हम बोलते हैं कि मौद्रिक मूल्य निर्धारण किया गया है। मूल्य निर्धारण का कार्य वस्तु एवं सेवा की बिक्री से पूर्व किया जाता है। मतलब किसी वस्तु को बेचने से या सेवा के उपयोग से पहले मूल्य निर्धारित किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है क्योंकि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने के लिए एक निश्चित क्रम का उपयोग किया जाता है। जैसे मूल्य निर्धारण के उद्देश्य मूल्यों को प्रभावित करने वाले घटकों, वस्तु की मौद्रिक मूल्य नीतियों, व्यूह रचनाओं का निर्धारण, मूल्य निर्धारण करना एवं अनुगम करना आदि। मतलब एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसका पालन मूल्य निर्धारण में किया जाता है और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। ये किसी वस्तु के मूल्य को परिमाणात्मक रूप में परिवर्तित करने की कला है। ये एक प्रबंधकीय कार्य भी है क्योंकि इसमें मूल्य निर्धारण की योजना बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन में नियंत्रण किया जाता है कि हमने जैसे प्रबंध का कार्य जो है योजना बनाना, उसी प्रकार मूल्य निर्धारण की भी एक पूर्ण योजना बनाई जाती है और उसको क्रियान्वयन किया जाता है तथा समय समय पर उसमें रहने वाली कमियों को दूर किया जाता है। अब यह है कि मूल्य निर्धारण का उद्देश्य क्या उद्देश्य हैं। इनमें सबसे पहला है कि मूल्य निर्धारण किस लिए किया जाता है। मूल्य निर्धारण करने का मुख्य कारण क्या है। मूल्य में स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। ऐसे उद्योग होते हैं जहां बार बार उतार चढ़ाव आता रहता है, वहां पर निर्माता मूल्यों में स्थिरता लाना चाहते हैं। ऐसी संस्थाएं जो सामाजिक दायित्व एवं सेवा की भावना को महत्व देती है वे अधिकतम ऐसा करती है। सभी उद्योग आपस में संयोजित होकर मांग एवं पूर्ति में संतुलन करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा बढ़ते हुए मूल्यों में समय विज्ञापन में फुटकर मूल्य घोषित करते हैं जिससे उपभोक्ता भ्रम में नहीं रहता।
इसके अलावा बढ़ते हुए मूल्यों के समय विज्ञापन में फुटकर मूल्य घोषित करती है, जिससे उपभोक्ता भ्रम में नहीं रहता। इसी प्रकार ऐसी संस्थाएं जो निर्धारित अवधि तक परिवर्तन करने की आवश्यकता उचित नहीं समझती एवं असली मूल्य नीतियों में स्थिरता चाहती है। दूसरा है विनियोगों पर निर्धारित प्रतिफल। विनियोगों पर किस तरह से निर्धारित होता है कि प्रत्येक निर्माता मूल्यों का निर्धारण इस प्रकार करता है कि उसे अपने विनियोग पर लाभ एक निश्चित दर के रूप में अवश्य मिले। मतलब जो उनकी लागत है उसमें कुछ राशि लाभ की जोड़ करके वो अपना प्रतिफल मूल्य के रूप में निर्धारित करता है। उसका ऐसा उद्देश्य अल्पकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है। वह यह भी निर्धारित करता है कि पूंजी पर कितना प्रत्यय प्राप्त करना चाहता है और उसकी नीतियों द्वारा उन संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है जो वस्तु के क्षेत्र में विक्रय करते हैं उनको संरक्षण प्राप्त करते हैं। विक्रय निर्धारित प्रतिफल। बाजार की मलाई उतारना, मार्क स्कीपिंग। मूल्य निर्धारण के इस उद्देश्य के अंतर्गत वस्तु को बहुत ऊंचे मूल्य पर बाजार में प्रस्तुत किया जाता है ताकि बहुत अधिक लाभ के रूप में बाजार की मलाई उतारी जा सके। मतलब ये ऐसी परिस्थितियों में ही संभव है जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो, मतलब वस्तु नई हो और उसका सब्स्टिट्यूट या उसकी स्थानापन्न वस्तु मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है, तो प्रारंभ में वस्तु को अधिक मूल्य में बेच करके अधिक लाभ वसूला जाता है। इसे कहते हैं बाजार की मलाई उतारना। प्रतिस्पर्धा का सामना करना या रोकना। कई कंपनियों इस उद्देश्य से भी मूल्य निर्धारित करती है। ऐसे उद्योगों में जहां कीमती नेता विद्यमान हो, उच्च वस्तु प्रमाणीकृत हो, अधिकांश कंपनियां नेता का अनुसरण करती हो, इस कीमत नेता के बराबर ही अन्य कंपनियां अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारित करके मूल्य प्रतिस्पर्धा का सामना करती है। इसके विपरीत कुछ कंपनियां प्रतिस्पर्धा को रोकने के उद्देश्य से भी मूल्य निर्धारित करती है। मतलब कोई पहले से बाजार में उपस्थित है या पहले से उसका जैसा प्रोडक्ट उपस्थित है तो वो एक लीड रोल में रहता है, मतलब अन्य उत्पादों को वो कीमत निर्धारण में सहायता करता है और ज़्यादातर जो वस्तुएं होती है वो उसके पैरेलल या उसके बराबर ही कीमत निर्धारण करती है। कुछ कंपनियां हो सकती है कि अपने मार्केट जमाने के लिए कुछ समय के लिए कीमत कम रख दें, परंतु एक निश्चित समय के बाद उन्हें उसका अनुसरण करना होता है कि बराबर मूल्य हो या कोई भी कंपनी अपनी लागत से कम मूल्य पर वस्तुएं नहीं बेचेगी। नेक्स्ट होता है लाभों को अधिकतम करना। मूल्य निर्धारण के अन्य सभी उद्देश्यों की तुलना में लाभों को अधिकतम करने के उद्देश्य को अधिकांश कंपनियों द्वारा अपनाया जाता है। वास्तव में प्राय सभी कंपनियां अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यवसाय करती है। यह दीर्घकाल हो तो कंपनी एवं समाज दोनों के लिए हितकर होता है, क्योंकि इससे साधनों का उचित बंटवारा होता है। नेक्स्ट है अस्तित्व की रक्षा। अस्तित्व की रक्षा से क्या तात्पर्य है कि ये देखने में आता है कई कंपनियां परिस्थितियों को देखकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मूल्य निर्धारित करती है। मान लो कि तीव्र प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता की आवश्यकताओं में परिवर्तन अथवा अत्यधिक क्षमता की वस्तुएं प्रचलित होने का भय आदि। इस प्रकार कई बार फर्म के लिए भी लाभ की तुलना में अस्तित्व का रक्षा लक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मतलब कई बार क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे समय में कंपनियां ऐसा डिसीजन लेती है कि वो कुछ समय तक अपने आप को बनाए रखे या अपने अस्तित्व की रक्षा करे, तो वो बहुत कम लाभ पर भी वस्तु का मूल्य निर्धारण कर देती है। फिर है बाजार प्रवेशक। बाजार प्रवेशक का मतलब है कुछ संस्थाएं बाजार में प्रवेश करने की दृष्टि से मूल्य निर्धारण करती है। प्रवेश का मतलब कि वो अपनी वस्तु को लॉन्च कर रही है, तो उस समय हो सकता है वो वस्तु का कीमत या तो अधिक रखे या अन्य प्रोडक्ट पहले से प्रतियोगी सामने हैं तो उनके मुकाबले में उनकी प्रोडक्ट से अपनी वस्तु की कीमत कम रखे। इसके लिए उसके द्वारा वस्तुओं का मूल्य कम या ज़्यादा रखा जा सकता है। यह बाजार का बहुत ही मूल्य सचेतक होता है। वस्तु प्रति इकाई लागत कम हो, वस्तुओं के मूल्य की कमी किए जाने पर प्रतियोगी फर्में जो होती है वो निरुत्साहित हो जाती है। इसलिए बाजार प्रवेशक के समय मूल्य निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर है उत्पाद रेखा संवर्धन, प्रोडक्ट लाइन प्रमोशन। कुछ संस्थाएं मूल्य निर्धारण उत्पाद रेखा संवर्धन करने के उद्देश्य से भी करती है। इसमें लोकप्रिय वस्तुओं का मूल्य रखा जाता है, लेकिन उस वस्तु के क्रेता को एक और वस्तु क्रय करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जैसे निर्यात में विक्रय ये संस्थाएं कर रही है तथा जो लोकप्रिय नहीं है। परिणाम स्वरूप कम लोकप्रिय वस्तु भी बाजार में आ जाती है और कुल विक्रय बढ़ने से लाभों में वृद्धि हो जाती है।
मतलब उत्पाद रेखा संवर्धन के अंतर्गत हर प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ दूसरा प्रोडक्ट जोड़ दिया जाता है जो कि कम पॉपुलर होता है या कम बिकता है। ऐसा करके कंपनियां ये अपने दोनों प्रोडक्ट को एक साथ मार्केट में चलाना चाहती है। फिर होते हैं अन्य उद्देश्य, जैसे समाज कल्याण का उद्देश्य। कुछ कंपनियां मूल्य का निर्धारण समाज कल्याण के उद्देश्य से करती है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिससे विकलांगों की सेवा के लिए निर्धारित किया जाता है। यहाँ उन फर्मों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, या बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की सहायता आदि इन उद्देश्यों से भी मूल्यों का निर्धारण बहुत कम किया जाता है। तो ये हमने देखे मूल्य निर्धारण के उद्देश्य। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट अपन क्लास में वो पढ़ेंगे